आपको जब लगता है आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पे आप ऐतराज करते हैं। कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं। तो जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए, अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश। ये बताइए, सारी गंदगी की फैक्ट्री कौन है? बताइए बताइए काजल बताइए 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 बताइए। राहुल गांधी साहब ने कहा है, जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। जो डर गया वो वायनाड की नजर गया जी। अब तो वायनाड भी नहीं मिल रहा, अब तो तेलंगाना जाने की सोच रहे हैं। मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूं। किसान जो होता है ना, वो बड़ी गर्मी में खेत जोत करके तैयार रखता है, बीज बोता नहीं उस समय, सही समय पर बीज बोता है। तो अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। समाजवादी पार्टी अपने 7 विधायकों के टूटने का दर्द भुला नहीं पा रही है। राजकुमार भाटी जो बार बार बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने और उन्हें वॉशिंग मशीन में धोने का इल्जाम लगा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो इन सवालों का जवाब देने के लिए ही जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी और राजकुमार भाटी की जोरदार बहस। आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी? बीजेपी का तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती, आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज ने पार्टी छोड़ दी थी। आपकी विचारधारा तो न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, आपकी विचारधारा अवसरवादी है। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं। आपको जब लगता है आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पे आप ऐतराज करते हैं। सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं आप। सामाजिक न्याय की शपथ लेके आते हैं, किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा लेकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर लो, नौजवानों के लिए कुछ तो नकल करके दिखाइए। जो जो छोड़ के गया सब वापस लौट के आए। माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला, उन्होंने कहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन क्या होता है? एक ही जनता दल था वीपी सिंह के नेतृत्व में जब 140 सीटें आई थी। अब एक जनता दल बन गया समाजवादी पार्टी, एक जनता दल बन गया आरजेडी, एक जनता दल बन गया बीजू जनता दल, एक जनता दल बन गया जेडीएस कर्नाटक में। यह होता है विभाजन, यह होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। तो अटल जी कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अवसरवाद क्या होता है? 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट पे। 425 की विधानसभा में 180 जनता दल के थे, 56 हमारे थे, 97 कांग्रेस के थे विपक्ष में। ठीक, उसके बाद गोली चलवाई, ठीक, भाजपा समर्थन वापस लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, सरकार बन गई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दिया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। उसके बाद बसपा के साथ, कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं। एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन आज तक ना किया हो। क्या है तू? क्या औकात क्या है? भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए, अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश। आपके ऊपर सारे ये क्या मतलब? देखिए ये पीड़ा, ये जो खड़े 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 हुई है, इनकी जो पीड़ा है ना वो बहुत बड़ी है। इन्होंने बोला 270 विधायक, 270 से भी ज्यादा विधायक है आपके, 9 आरएलडी के भी आगे तो 279 हो गए। भाई मेरी गिनती में गड़बड़ हो तो बताना। 279 हो गए, 7 इनके भी ले लिए, 2 एक बसपा का था, वो बेचारा भी वोट देके गया आपको। मतलब चाहते क्या है आप लोग? मतलब कुछ तो छोड़िए। मशहूर शेर है, बता दीजिए, कि उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए।
ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है कि रोहित कौन अग्रवाल किधर को का हो छोड़ेंगे जाए। नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ रही है ना आप छोड़ रहे सुनिए, हैं। अब सुधांशु इनकी जी बात का फिर पहले रोहित। तथ्यात्मक जी, आधार बता दें। स्वर्गीय अजीत सिंह जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जिसमें उन्होंने कहा जिस पे गाड़ी पे लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, क्विक वॉश, सुनिए, वॉशिंग मशीन, क्विक वॉश। ये बताइए सारी गंदगी की फैक्ट्री कौन है? बताइए ये काजल की बताइए कोठरी बताइए कौन सी है? ये तो बताओ मेरे भाई। वही तो कहते हैं। कौन है गंदगी की फैक्ट्री? सुनिए, राहुल गांधी साहब ने कहा है जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। और भारतीय जनता पार्टी आप कहां से? आप यूपी से है ना? यूपी से? अरे यूपी के लोगों को तो शराबी कह रहे हैं राहुल जी, आपका तो ऐसा कुछ नहीं है चक्कर। तो फिर काहे अब राहुल जी को क्यों कोट कर रहे हैं? अब दूसरा ये इतने मैले धुलैले कौन लोग थे जो क्विक वॉश में आ रहे हैं? जो आपके कौन थे ऐसे मैले लोग? कौन है? देखिए, कौन सी पार्टी में थे ऐसे मैले लोग? भाजपा ने ऐसे मैले लोग कौन सी पार्टी? सभी पार्टियों में थे। सभी पार्टियों नाम लेना चाहिए ना भाई, नाम लेना चाहिए ना। इन्होंने कहा सभी पार्टियों में। एक सेकंड बताइए सर, नाम ले लीजिए आप, नाम ले लीजिए। हाँ, नाम। हाँ बोलिए। हेमंता विश्व शर्मा थे, उनको लिया गया। उसके बाद ज्योति आदित्यराव सिंधिया, उनको लिया गया। और उसके बाद अभी आरएलडी को भी लिया। आरएलडी भी मैली धुलैली है भैया। एक लाइन कह दूं, मेरे पास कोई और रास्ता है? जो डर गया वो वायनाड की नजर गया जी। अब तो वायनाड भी नहीं मिल रहा, अब तो तेलंगाना जाने अरे की सोच रहे हैं साहब वो। सुनिए, पिछली बार कांग्रेस सब के पार्टियों का युवराज, कूड़ा इकट्ठा सुनिए, कूड़ा घर गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे और 2024 के चुनाव में तो उनकी माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने जंग का बिगुल बजने से पहले ही यूपी छोड़ दिया। जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पर पार्टी चला दी है कि पहले तो जब वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहां पोलिंग कम करा दिया जाता है। फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद कर सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है। और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। चल झूठा। इनके तमाम विधायक जिनके लिए अखिलेश जी कहते थे हम साथ साथ हैं, वो अब इनसे कहने लगे हम आपके हैं कौन जी। तो मगर जो इन्होंने एक बात कही, एक गंभीर बात है। इन्होंने कहा कि विचारधारा के आधार के ऊपर रहना चाहिए। इन्होंने कुछ चीजें गिनाई कि कहते थे, मैं बता रहा हूं जो कह दिया, अभी कहा है हाल ही में। अखिलेश वखिलेश तो 2 महीना पुरानी बात है, उसके बाद भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी है, वो भी 2 महीने पुरानी बात है, फिर भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी है। तो अब यह समझ में नहीं आता है कि जो आप गठबंधन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। 73 साल से 1951 जब से आज तक बने हैं, किसी विचारधारा के मुद्दे पे बीजेपी ने कभी अपना स्टैंड चेंज किया हो तो बिल्कुल नहीं बदला। चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, हिंदुत्व हो, भारत को आणविक शक्ति बनाना हो, सारी चीजों को लेकर, अंत्योदय को लेकर। मगर अंतर क्या हो जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी थी, याद करिए, एक दौर में सबसे ज्यादा पूंजीवादी और फिल्म स्टार इनकी पार्टी में आ गए थे। यहां आपको पूंजीवाद दिखेगा, परिवारवाद दिखेगा, अल्पसंख्यकवाद दिखेगा, जातिवाद दिखेगा, भाई भतीजावाद दिखेगा, नहीं दिखेगा तो समाजवाद नहीं दिखेगा। वही कांग्रेस गांधीवाद की बात करती थी, ये सारे वाद कांग्रेस में दिखेंगे, गांधीवाद नहीं दिखेगा। जब आप सारे अपने विचार को छोड़ देते हैं तब आपके साथ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है, और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की वजह से ही अंततः जनता आपको छोड़ देती है। और मैं एक बात कह दूं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थिंकर ने कहा था, in politics if you have to choose between your character and strategy, character मतलब political character, then leave the strategy, be with the character, because you can survive without strategy but you cannot survive without character. और मैं बताता हूं, 2 सीटों की पार्टी थे, हमने सारी स्ट्रेटजी छोड़ दी। हम जनता दल से गठबंधन कर सकते थे, कांग्रेस से गठबंधन कर सकते थे, कम्युनिस्ट हमने कोई नहीं किया। हम 2 सीटों पर राम मंदिर के साथ खड़े रहे, हम धारा के साथ नहीं चले, धारा मोड़ के 303 सीटों के साथ और राम मंदिर को भी भव्य बनाकर आए। ये होता है। कुछ शर्म आया है?
तुम्हें शर्म है? समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी मेरी नहीं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही के अरे नेता सुना की दो कहानी। सुना दो, ये तालियां भाई, ये वाला जो है ये जबरदस्त होगा। आदम जी की केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी ने। आगे वाली आप बता दो। बहुत कुछ लिखा है। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वो ही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई? और जिस जमाने में आदम गोडी ने लिखा था हम सत्ता में नहीं थे, आपकी बात हम सत्ता में नहीं थे, हमें थे, बापू के बंदर आ गए। जय हो जय हो जय हो, बापू के बंदर आ गए। भाई हम तो शुरू होते खत्म